एक और नई वैकेंसी 10th पास पे आप लोग के सामने आ चुके हैं। उस वैकेंसी का नाम है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, जिसका अप्लाई डेट स्टार्ट भी हो चुका है, जो होगा 20 मई से लेकर के 18 जून तक आप लोग को समय दिया गया है अप्लाई का। और वो पूरा ट्रेड से संबंधित आपको हम जानकारी देंगे कि कौन कौन सा ट्रेड में आप लोग को वैकेंसी को भरना है और कैसे ये अप्लाई होगा, पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं। इस वैकेंसी में सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिर रिटर्न होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल होगा और फिर ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक और नई वैकेंसी का खुशखबरी आप लोग के सामने आ चुका है। जितने भी लोग 10th पास है यानी फीमेल है या मेल है उस वैकेंसी को भर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल का, आपका रिटन का, वो सब चीज हम लोग जानेंगे। प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई डेट क्या होगा, उम्र क्या होगा, सब चीज देखते हैं। तो वो वैकेंसी का नाम होगा एसएसबी में वो वैकेंसी निकला है सशस्त्र सीमा बल में, जो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए है। यहाँ पे ड्राइवर का भी पोस्ट है और ट्रेड्समैन के तौर पर बहुत सारा पोस्ट जो होता है, कांस्टेबल का, कारपेंटर का हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, हो गया, गार्डनर हो गया, कॉबलर हो गया, मतलब मोची हो गया, पेंटर हो गया, वेटनरी हो गया, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, ये सभी का निकला हुआ है। 10th पास पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जानते हैं कि क्या क्या इस वैकेंसी में मांगा गया है और क्या क्या आपके पास है, ताकि आप अप्लाई करें और इसमें आप सिलेक्शन जरूर ले लें। जिसके लिए आप देखेंगे टोटल पोस्ट कितना निकला हुआ है। टोटल पोस्ट 543 है, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, तो 20 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, यानी फॉर्म भरा रहा है और आप लोग को 18 जून तक इस फॉर्म को भर देना है। ये दिया गया है लास्ट डेट। अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन, इसमें क्या मांगा गया। क्वालिफिकेशन आपसे कुछ नहीं, 10th मांगा जाएगा और जिस भी ट्रेड से आप संबंधित हैं, यानी जिस भी ट्रेड को आप भरेंगे, यानी कि आप गार्डनर को भरते हैं, टेलर को भरते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कुछ सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा, जिसका चर्चा हम आगे करने वाले हैं। डिटेल से करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर चीज के बारे में आपको बताएंगे। इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे पूरा होगा, फिजिकल में क्या मांगा गया, बहुत सारा स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लगेगा जो कि जरूरी होगा। अगर फॉर्म भरना है तो बारीकी से इस वीडियो को देखिए, संभाल करके रखिए। बाकी जितना भी स्क्रीनशॉट लगता है उसको पढ़िए और बुक का भी आपको हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगा गया है, तो 10th पास होगा और साथ में आपको अगर ड्राइवर आप अगर भरते हैं, जैसे कि इसमें एक पोस्ट है ड्राइवर का, जिसमें ये पोस्ट आप भरेंगे, तो इसमें कांस्टेबल का, ड्राइवर का भी पोस्ट है एसएसबी में और बाकी तो ट्रेड से संबंधित है ही। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको चाहिए होगा, हैवी मोटर का, यानी हैवी मोटर व्हीकल का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, बनवा लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई करिएगा ड्राइवर के लिए। बाकी पोस्ट के लिए आप 10th पास पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें कितना फी लगने वाला है भरने में, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 100 रुपया लग रहा है मेल को, और फीमेल कोई भी है और एससी एसटी है, कोई भी है, मतलब फीमेल है या मेल एससी एसटी में है, तो उनके लिए 0 रुपया यानी फ्री में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो 100 रुपया का फॉर्म है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे अगर हम देखते हैं कि पोस्ट से संबंधित अगर हम समझते हैं, तो आपका स्क्रीनशॉट पे यहां पे दिख रहा होगा जितना ही पोस्ट निकला है ट्रेड्समैन के थ्रू, यानी कि आपका कारपेंटर देख रहे होंगे, ब्लैक स्मिथ को देख रहे होंगे, कॉबलर, गार्डनर, टेलर, वेटनरी, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, इस सभी में कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, वो ध्यान से जरा आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। आप अपना कैटेगरी को देखिए, कितना पोस्ट आपके लिए निकला हुआ है और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। किसी एक पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, कितना पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट निकला हुआ है, इस स्क्रीनशॉट में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एज इसमें क्या मांगा जाएगा, एज क्या मांगा जाएगा, तो 18 से 27, यानी कि 18 27 जो है ये ड्राइवर के लिए खास करके। ठीक है, कांस्टेबल जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे एसएसबी में उनके लिए है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीनशॉट में यहां पे लग रहा होगा। यहां पर भी देख लीजिएगा आप लोग। और उम्र में छूट जो आप लोग को मिलेगा, अगर ओबीसी है तो 3 साल का छूट आपको मिलेगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जॉब में। एससी एसटी अगर है तो 5 साल का छूट आपको मिलेगा। अब देखना यह है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए कितना उम्र दिया गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं खास करके, तो 18 से 23 ही रखा गया है, जो कि उसके लिए। ड्राइवर के लिए देखेंगे तो 18 से 27 वर्ष तक का इसमें दिया गया है और उसमें फिर छूट एक्स्ट्रा ऐड होगा। उस सब टाइप से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट आपको लगा होगा, इससे भी आप समझ सकते हैं। उम्र सीमा आपको हर एक पोस्ट के लिए समझ में आ चुका होगा। अब जानते हैं कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट किस किस पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है और किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, उसको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तहत हम लोग समझते हैं। आइए उसको देखते हैं कि आपका कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा जा रहा है। इसको ध्यान से, एज को भी समझते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझते हैं कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में क्या मांगा गया। ठीक है, अगर आप इसमें कांस्टेबल ड्राइवर को डाल रहे हैं तो उसमें आपका एज 21 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए और बाकी छूट सभी के लिए एप्लीकेबल है, यानी ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट सभी में लागू होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है, एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, यानी 10th आप कर लिए हैं, आप इसको भर सकते हैं। साथ में आपको एक HMB बनवाना होगा, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लाइसेंस बनाना जरूरी है क्योंकि आप ड्राइवर के पोस्ट को भर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कोई भर रहे हैं वेटनरी का, कांस्टेबल का, उसका एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। ये यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब ये डाल पाएंगे वेटनरी वाला, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं कांस्टेबल कारपेंटर का, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार कारपेंटर का, इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 18 से 25 साल आप होने चाहिए, और छूट तो आप में लगेगा ही, जो ओबीसी है, SC ST उनका तो लगेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यहाँ पे 10th पास होने चाहिए, मतलब 10th पास सभी को जरूरी है। अब बाकी क्या खोज रहा है ये, तो 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड है आपका, जो काम है, जैसे कारपेंटर का काम आप जानते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, काम का। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद ए लिस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यहां पे आपसे मांगा सर्टिफिकेट जो 1 ईयर का होगा। और 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिस्पेक्टिव ट्रेड, सिमिलर ट्रेड एंड मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, मतलब ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो आप डाल पाएंगे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ करके हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर के लिए, तो यहां भी 18 से 23 साल तक उम्र है। बाकी छूट जो 3 साल ओबीसी का और 5 साल SC ST का आपको मिलेगा ही। बाकी देखते हैं यहाँ भी मैट्रिक यानी कि 10th होना चाहिए। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जो ट्रेड है आपका वाशरमैन का, बार्बर का, इसमें 2 ईयर का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं। यहां पे सर्टिफिकेट मांगा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब इस टाइप का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 1 ईयर का यहाँ पे बोला है। और 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ सिमिलर ट्रेड, मतलब जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मस्ट क्वालिफाई इन ट्रेड, मतलब फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी जिनके पास ज्यादा क्षमता है, जैसे कोई बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और गार्डनर का भी वो काम जानते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बहुत सारा बोनस पॉइंट में उनको रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए, बाकी बात हम लोग आगे जरूर समझ पाए होंगे कि किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे और क्या क्या मांगा जा रहा है, वो सब चीज आपके पास होना चाहिए। और भी आगे जानकारी हम लोग, चलिए बढ़ते हैं, आगे लेते हैं। यानी कि एग्जाम सिलेबस आपका क्या कहता है, उससे पहले जानते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है। तो आपको बताया कि फिजिकल सबसे पहले आपका होगा, यानी कि PET लिया जाएगा सबसे पहले, जिसमें रनिंग होगा, आपका हाइट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा, है ना, ये सब चीज फिजिकल हो गया। यहां क्वालिफाई कर जाएंगे तो सबसे मेन, यानी कि इसी पर आपका मेरिट बनना है। मेरिट बनेगा आपके रिटर्न के अनुसार, यानी रिटर्न में जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना ही अच्छे से आपका मेरिट बना दिया जाएगा, तो इस पर ध्यान देना। सेकंड स्टेप है, इसमें पास कर जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसी समय स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट यानी कि जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए हैं, जैसे कि आप कॉबलर मतलब मोची के लिए आप अप्लाई किए, ये स्किल आपके पास है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, आपका अनुभव को चेक किया जाएगा, वो स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, फिर ज्वाइन कर जाएंगे, आपका जॉब हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा फॉर्म भरने के बाद। अब आइए जानते हैं कि एग्जाम सिलेबस आपका क्या कहता है। एग्जाम में 4 तरह का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से जीके जीएस का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, यानी कहा गया है जीके जनरल नॉलेज, लेकिन जीएस के क्वेश्चन भी आपको देखे जाएंगे उसमें। तो 25 क्वेश्चन आपका यहां से रहने वाला है, काफी इजी रहेगा। करंट अफेयर्स भी 2-3-4 रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी हम डिटेल वीडियो सिलेबस पर जरूर लाएंगे, अगर आप लोग का कमेंट आएगा, बहुत सारा कमेंट आएगा, तो डिटेल टॉपिक पर हम यानी डिटेल सिलेबस पर लाएंगे कि कहां से कितना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है और कैसे आपको तैयारी करके इसको निकाल देना है, ये चीज हम बताएंगे। आप कमेंट नीचे कर दीजिए कि हाँ हमें सिलेबस पर वीडियो चाहिए डिटेल, ठीक है। मैथ से भी क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, जो कि अर्थमेटिक से होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, इजी क्वेश्चन नहीं रहता है, सिलेक्टेड टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आता है हर एक साल। उसका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि नॉर्मल आपका जनरल कंपटीशन का होता है, वहां से 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पूछा जाता है। अब देखिए चारों सब्जेक्ट से उतना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक आप चुनेंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन आपका आएगा। इसको पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, जो कि अगर हम सजेस्ट अगर करते हैं आपको, आप अगर पूछेंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाए कि ये चारों पे से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, मेरा अच्छे से कवर हो जाए, तो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट लग करके आ रहा होगा। पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जो कि स्पेशल एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए निकाला गया है आपके लिए, और यहां पे आपके चारों सिलेबस को अच्छे से दिया गया है। वही सब क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आ सकते हैं और आ चुके हैं, यानी कि पहले जो पूछा गया है उसी के आधार पर क्वेश्चन को सिलेक्ट करके दिया गया है इस बुक में। इस बुक का क्या करेंगे हम, लिंक जो है कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे देंगे, ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो जाए। यानी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए और रिटन को अच्छे से निकालना चाहते हैं, तो अच्छा बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बुक काफी हेल्प करेगा आपको पढ़ने में, पूरा आपका सिलेबस को समझा देगा, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो निगेटिव मार्किंग का फायदा उठाना है और जितना प्रैक्टिस आप करिएगा, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट किए अभी, उसका जितना प्रैक्टिस आप करिएगा तो उतना अच्छा क्वेश्चन आपका पकड़ में आते जाएगा और डायरेक्ट आप टिक भी लगा सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन तो मैच भी करेगा। तो इस कारण से आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं उस बुक का, जाकर के उसको ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं और आराम से आपका घर पे पहुंचा दिया जाएगा। और अभी से ही तैयारी शुरू करिए, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका देखेंगे आपके एग्जाम में टाइम कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटा का समय, 120 मिनट का समय होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आने हैं, ये चीज। अब सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी आप लोग को देखेंगे लेवल 3 का ये जॉब होगा आप लोग का, कौन सा, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का लेवल 3 का आपका जॉब होगा, जहां पे देखेंगे 7th पे आपका लग जाएगा। उसके बाद सैलरी आपका 28 से 30 हजार कम से कम पर मंथ होगा, सब चीज जोड़ करके करीब करीब इतना ही होगा, 28 हजार, 27 हजार, 29 हजार, सबको अलग अलग, यानी जो जहां पे जॉब करेगा जैसा करेगा उसको वैसा सैलरी दिया जाएगा। तो लगभग 25 प्लस तो इसको रखिएगा ही आपका शुरुआत से, और बढ़ते बढ़ते ये 50-60 तक भी जाएगा, जो कि समय के अंतराल पे जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी हो जाएगा आप लोग का। उसके देखेंगे फिजिकल स्टेटस, यानी फिजिकल सिलेबस आप लोग का क्या कहता है, तो मेल के लिए फिजिकल सिलेबस सबका अलग अलग है, ठीक है। ड्राइवर का थोड़ा सा अलग है, वेटनरी का अलग है, ट्रेड्समैन का अलग है, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे सबका अलग अलग। इसको आप पॉज करके पढ़ के खुद से समझिए। अगर ये सब चीज भी आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर वैकेंसी को अप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं। तो इसको समझिए खुद से भी, बाकी हम कॉमन रूप में जो आप बताना हमको है वो बता देते हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आपके लिए जरूरी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए कितना यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट मांगा गया है, ये सब देख लीजिए। अगर हम नॉर्मल हाइट का बात करते हैं तो 167.5 सेंटीमीटर, मतलब 167.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे हाइट मांगा जाएगा नॉर्मल सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी में अगर ड्राइवर का हम इंक्लूड कर देंगे, ये है आपका क्या, ये आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए है। अगर कांस्टेबल ड्राइवर का यूज करेंगे तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। वही आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि कितना किसके लिए है, वो आप ध्यान से पढ़िए। तो 167.5 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 157। लेकिन अगर एसटी का बात करेंगे मेल में तो 162.5 ही मांगा गया, खास करके एसटी, बाकी सभी कैटेगरी के लिए इतना, लेकिन एसटी के लिए 162.5, और अगर एसटी से फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर ही मांगा गया हाइट उनका होना चाहिए। चेस्ट में अगर देखेंगे तो 78 to 83 मांगा गया है, और उसका एसटी का 76 to 81 मांगा गया, 5 सेंटीमीटर का फुलाव का होना चाहिए। अगर रनिंग का हम बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर का रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर का रनिंग यानी कि 2400 मीटर का रनिंग 18 मिनट में पूरा करना है। ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है, तो इतना रनिंग भी आपको करना पड़ेगा। बस इसी क्राइटेरिया से गुजरेंगे, इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपका रिटर्न लिया जाएगा, रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। इस वैकेंसी से संबंधित हर एक प्रोसेस को आपको बताया और डिटेल से बताया, स्क्रीनशॉट से भी बहुत सारा चीज आप समझे होंगे। रोक करके फिर से इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है कि सिलेबस पर बताइए हमको कैसे हम पढ़ेंगे, कितना कितना क्वेश्चन कहां से आता है, क्या क्या पढ़ना है, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट हम देखते हैं, हर एक कमेंट को देखते हैं और उसको पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। जो भी चीज इस वीडियो में बताया उसको फॉलो जरूर करिए, आपका एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन जरूर निकल जाएगा। बहुत हार्ड एग्जाम होता नहीं है, बस प्रोसेस से आप चलेंगे, आपका तैयारी अच्छा होगा तो आप जरूर उसको निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लीजिएगा, जो भी लिंक हम देते हैं, और इस पे जो भी वीडियो आएगा उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए देख रहे होंगे तो लाइक वगैरह कर दिए होंगे, शेयर भी कर दीजिएगा अगर मन होगा तो। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।